गाथा है 272 नंबर की। वेदसुदीर्णाय परिणामस्य हवेज सम्मोहो सम्मोहेण न जानति जीवो हि गुणं वदो संवाद। वेदस्य उदीर्णाय, जब वेद कर्म की उदीर्णा होती है, उदीर्णा का क्या मतलब होता है? एक तो होता है उदय, उदय यानी कर्म का अपने समय पे आकर के फल देना, उसे कहते हैं उदय। और उदीर्णा यानी समय से पहले ही उस कर्म को पका लिया गया, जो भविष्य में किसी अन्य काल में कर्म उदय में आने वाला था, उसको परिणामों के बल से जल्दी उदय में ले आया गया, तो उसे कहते हैं उदीर्णा। ये कर्म कांड जी में अभी जब भी शिविर होगा उसमें चैप्टर आएगा, तब पूरा बताएंगे कैसे क्या होती है। अभी तो आप शब्द का अर्थ समझ लो। काल से बाहर जिसका समय नहीं आया था, उस कर्म को उदय में ले आना, उसका नाम है उदीर्णा। क्या हो जाती है? कुछ विशेष संक्लेश भावों से, नो कर्म का अवलंबन लेने से, बाहरी चीजों को देखने से, जो संज्ञा प्ररूपणा में कहा था, कुशील जोगेण विट पुरुष की संगति से, और उसमें मन लगाने से, गरिष्ठ भोजन करने से, वेद कर्म की उदीर्णा हो जाने से, इस प्रकार से संज्ञाएं पैदा होती, इच्छाएं पैदा होती, तो वह उदीर्णा का भी कारण बन जाती है वही सामग्री। तो जो वेद की उदीर्णा है, यानी तेज कर्म के उदय हो गए, उदीर्णा से तात्पर्य फिर हमारा ये निकलता है, जो तेज तीव्र वेद कर्म के उदय हो जाते हैं, उससे परिणामस्य सम्मोह हवेज, परिणामों की क्या होती है? सम्मोह रूप परिणाम होता है, मतलब बहुत ज्यादा मोह पैदा होता है, और उस सम्मोह के कारण से न जानती जीवो, जीव नहीं जानता है, समझ में नहीं आता उसे। क्या समझ में नहीं आता? गुणम व दोषम वा, गुण को और दोष को नहीं जानता है, भूल जाता है, ना समझी करने लगता है। क्या अर्थ निकला? वेद ऐसा कर्म है कि बाकी सारे भोग एक तरफ, और वेद संबंधी जो परिणाम पैदा होकर के भोग होता है, उसकी गंदगी एक तरफ। स्पर्शन इंद्रिय का हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम का भोग, रसना इंद्रिय का खाने का भोग, घ्राण इंद्रिय का, चक्षु का, कर्ण का, मन का, इन सारे भोगों का आप विचार करो एक तरफ। और मैथुन संबंधी वेद संबंधी जो भोग है, उसकी स्थिति का विचार करो एक तरफ। और आप ये देखो उसमें कितनी गंदगी मची है। अभी बहुत गंभीर है, थोड़ा शांति से और दिमाग लगा के सुनना, ठीक है? क्योंकि ये जीवन में अपनी क्या स्थिति हो रही है और क्या बदलनी चाहिए, उसका एक विचार है। और जो कहना चाह रहे हैं ना, बहुत बहुत मार्मिक गाथा है, जो उसकी पंक्तियां हैं, जीवो न जानति गुणम दोषम वा। क्यों नहीं जानता, क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि इतनी उस टाइप की उस भोग की स्थिति है। हम शरीरों के बारे में पढ़ते हैं, शरीर कितना है, कैसा मुख है, लार आदि से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ, और उसके भोग के स्थान भी कैसे हैं, मल मूत्र वाले स्थान भोग के स्थान हैं। तो इसमें भोग करके सुखी होना और एक लड्डू पेड़ा खा करके, टीवी देख करके, गाना सुन करके सुखी होना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अलग ही क्वालिटी हो जाती, अलग ही टाइप ही हो जाता है। जितनी ज़्यादा गंदगी है इसमें, उससे गंदगी कहीं ज़्यादा मिलेगी नहीं आपको। फिर भी जीव उसमें प्रवेश करता है, जीव उस भोग को भोगने के लिए तत्पर होता है, निरंतर लगता है, उसमें अच्छा मानता है। तो ये बिना तीव्र मोह के, बिना गुण दोष के विचार का विस्मरण किए, भुला दे करके, बेहोश होकर के वो कर कैसे सकता है? मोह इतना तीव्र है, वेद कर्म का उदय इतना तीव्र है जीव के परिणामों को मोहित करने के लिए, कि वह गंदे स्थान में पहुंच करके अपने आप को सुखी मानता है। आप देखना, जब तीव्र उदय आता है मोह का, वेद का तीव्र उदय आता है ना हमारी भाषा में, बाकी वो जब रमण की इच्छा होती है, तो वो सारी बातें जितनी आगम की रहती है सब भुला दी जाती है। सोचते भी है हम इस प्रकार का भोग नहीं करेंगे,
अष्टानिका में नहीं करेंगे, 10 लक्षण में नहीं करेंगे, लेकिन जीव का मन मचलता तात्कालिक विषय को देख करके वो सारी जो बातें हैं वो भूल जाती, विस्मृत हो जाती है। अन्य समय में देखो आप, एक आपको बताऊं चीज आपने नोटिस करी हो, शरीर अपने आप में भले नहीं लगते हैं, कोई किसी को वस्त्र रहित देखना नहीं चाहता है। यदि घर में पति पत्नी भी हैं, आप लोग अच्छे सुनना, मैं थोड़ा सा नीचे जाके बात कर रहा हूँ, हाँ, पति पत्नी भी हो तब भी एक दूसरे को वस्त्र रहित नहीं देखना चाहते। घरों में कोई चेंज कर रहा हो तो चेंज करते समय वो बोलते भाई बाहर जाओ, पुरुष वस्त्र बदले तो दूसरों को बोलता है बाहर जाओ, स्त्री वस्त्र बदले तो क्या बोलती है आप बाहर जाओ, हमें पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? कि इस प्रकार से निर्वस्त्र रह करके दिखाया जाए, शरीर है ही नहीं इस टाइप का। लेकिन कैसी विचित्र स्थिति है कि जब मोह पैदा होता है परिणाम में, तो उसी को उस रूप में देख करके आलिंगन करके भोग करके व्यक्ति सुख महसूस करता है। मतलब वो जितना आपका दिन भर का ग्लानि का विचार था, शरीर को नहीं देखने का विचार था, इसमें कुछ आनंद ही नहीं इस टाइप का विचार था, वो सारा का सारा उस मोह के परिणाम से पल भर में 2 मिनट में कहाँ हो जाता है? गायब, सारा का सारा गायब। कैसे होता है? सम्मोहेन न जानती, सम्मोह से जानता नहीं है अब अच्छा क्या बुरा क्या है। जिस चीज का दिन भर निषेध कर रहे थे उस चीज के प्रति ही आप लालयित कैसे हो गए, उसमें कैसे चले गए? समझ वाली बात? कहने का अर्थ सुख की स्थिति है नहीं, दुख की स्थिति है, फिर भी मन में कैसी कैसी कल्पनाएं पैदा हो जाती है। एक व्यक्ति खुश होता है, लोग क्या समझते हैं? मैथुन संज्ञा होगी, भोग होगा स्त्री पुरुष का, तो क्या आएगा? आनंद आएगा, मजा आएगा, ऐसा मानते ना, तब तो उसमें रमण के लिए भाव करते हैं। आपको यदि मजा आए, ठीक है, मजा आए ना, सामान्य बात करें, कहीं पे मजा आए, जो व्यक्ति प्रसन्न है उसके चेहरे की कल्पना करो आप, हाउ वुड ही लुक लाइक। जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छे से हूँ, मजे में हूँ। आप भी अपने आप में कैसा फील करते हो? मजे में। एक मजे में रहने वाले व्यक्ति का, आनंद में रहने वाले व्यक्ति का चेहरा देखो। जैसे भोजन है, भोजन करने के बाद में व्यक्ति को देखो, संगीत सुनने के बाद में उस व्यक्ति का चेहरा देखो, उसकी शरीर की स्थिति देखो, तो समझ में आती कैसी होगी? आपको सोचना है। प्रसन्न व्यक्ति किस टाइप का दिखाई देगा? आनंद में, शांति में कैसा दिखाई देगा? स्वाति बहन जी, ठीक है। अब आप ये देखो, मैथुन करके, वेद परिणाम से युक्त होकर के, उस भोग को करके, उस समय जो जीव की स्थिति है, स्त्री हो कि पुरुष हो कि नपुंसक हो, उस व्यक्ति की स्थिति उस भोग के कर लेने पर, करते समय किस प्रकार की दशा बनती है? चेहरा कैसा बनता है? हाथ पैर कैसे बनते हैं? शरीर कैसा होता है? उसकी फिजिकल स्टेट, उसका मुखमंडल, वो सब कैसा हो जाता है? उस चीज को ना देखता हुआ व्यक्ति समझता बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा रहा, यही सुख है, यही सब आनंद है, इसको छोड़ करके तो संसार में कोई दूसरा आनंद ही नहीं है। मूर्ख हैं वे लोग जिन्होंने मैथुन संज्ञा को छोड़ दिया है, वेद परिणाम में लिप्त होकर के अपने आप को सुखी मानता है, सोचता है। लेकिन आप देखो सुखी व्यक्ति की स्थिति कैसी दिखाई देती है और उस व्यक्ति की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सब लोग बहुत शांत हो गए हो। कहने का अर्थ ये है, ये गाथा का व्याख्यान है बस, जो उन्होंने लिखा है ना, बहुत बार बार याद आती लाइन, सम्मोहेन न जानती। यूं किसी से कहो वेद बुरा है, मैथुन बुरा है, तो समझने वाला, स्वाध्याय वाला फिर भी हाँ कह लेता, लेकिन जब तीव्र हृदय उसके चालू होते हैं, अपना विवेक होता है, तो वो ऐसी जगह जाकर के सुख ढूंढता है जहाँ पर सुख का नाम निशान भी नहीं। वो कार्य करके सुखी मानता है जहाँ पर जीव की शारीरिक स्थिति खरवार हो रही है, आत्मिक की तो बात ही क्या है, शरीर ही नष्ट होता चला जा रहा है। उसी समय तत्काल, इसको बोलते हैं ना, लस्त पस्त हो गया, क्षीण हो गया, थक गया, पसीना पसीना हो रहा है,
अनगार धर्मामृत में लिखा है कि सागार में। बोले मैथुन करके भी जीव सुखी मानता है, अपने आप को गर्म करके अपनी शक्ति खो करके पसीना निकलने लग जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सुखी मान, बुखार में भी शरीर गर्म होता है, पसीना छूटता है, प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, वैसा का वैसा इस भोग के काल में और भोग के बाद में हो रहा है। तो ज्वर में क्यों नहीं सुखी मान लेता है व्यक्ति, क्योंकि ज्वर जैसी तो स्थिति हो चुकी है इसकी। लेकिन फिर भी वो जीव जा करके वहीं गिरता है। क्यों गिरता है? वेदस्सुदीर्णाय मोहस सम्मोहो हवेज, परिणामों में मोह का तीव्र परिणाम पैदा होता है। ये तो हम भीतर भीतर की बात कह रहे हैं, और ज्यादा तीव्र मोह पैदा हो फिर क्या होना चालू होता है, कहीं पर भी कैसे भी करके स्त्रियों का हाथ पकड़ना, कुछ आलिंगन करना, किसिंग करने लग जाना, और मालूम पड़ा भोग के कार्यक्रम चालू हो गए। ऐसे ऐसे समाचार मिलते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं, ये आपके पूना के, हैदराबाद के, बेंगलोर के पढ़े लिखे होशियार लोग, पढ़ने वाले, आईटी में जॉब करने वाले, सीएस वगैरह क्या क्या गंदगियां फैला रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप लोगों से छुपी नहीं है। किस प्रकार से जीव अपना शील भी खोता जाता है, आत्मीय परिणाम में गिरता जाता है। शरीर की जो दुर्गति होती है सो हो सो अलग ही है, समझ में ही नहीं आता। पूरा संसार जो वर्तमान में है वो किस बात की शिक्षा दे रहा है? किस बात की शिक्षा दे रहा है? इस बात की शिक्षा दे रहा है वेद ही सब कुछ है। यदि आपके पास वेद रूप भोग नहीं है तो आप क्यों जी रहे हो? यदि आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, यदि आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है, यदि आपके पास कोई लड़का लड़की घुमाने फिराने खिलाने के लिए नहीं है, यदि आप निरंतर मैथुन संज्ञा में प्रवृत्त नहीं हो, तो आपके जीवन का आनंद क्या है? इस बात की शिक्षाएं दी जा रही है। आप देखो आपके जमाने में अनिल जी भाई साहब, कॉलेजेस में अफेयर होते थे, थोड़ा नीचे आओ तो फिर 11th-12th में होने लगे, थोड़ा और नीचे आओ 9th-10th में होने लगे, अब आओ नीचे मिलो स्कूलों में जाकर के, 5वीं 6ठी आओ और नीचे पहली दूसरी, मालूम पड़ा फिर गर्भ में से ही चालू हो गया, मतलब युगलिया पैदा होने लग जाएंगे फिर। इसलिए जो ये परिणाम है, ये परिणाम जीव का कितना विचित्र है। विपरीत लिंग के प्रति वैसे आकर्षण होता है। क्यों होता है? वेद कर्म का उदय होता है। वेद कर्म के उदय से अर्चेश भैया क्या होने लगता है? आकर्षण। और फिर जो आप जितना सजना संवरना श्रृंगार करना, ठीक ठाक रहना, बाल संभालते रहना, कपड़े ठीक करना, सुगंध लगाना, डिओड्रेंट, परफ्यूम, कपड़े बिल्कुल टिप टॉप, और जूते चप्पल नए नए, शो ऑफ, वो सब किसके लिए? आप सोचना वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? इतना ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता क्या है? किस बात के लिए? बार बार बाल क्यों संवारते रहते? नहीं नहीं हमको अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? आपको तो दिखते ही नहीं है, आपको तो दिखते ही नहीं आपके बाल, फिर क्या सजा रहे हो? लोग देखेंगे। कौन से लोग? फ्रेंड्स तो आपके फ्रेंड्स ही हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं नहीं वो अलग, वो महिलाएं, वो स्त्रियां, वो फ्रेंड्स, कौन से गर्लफ्रेंड्स वाले, वो सब का सब परिणाम जो है सम्मोह, तीव्र सम्मोह। गुण नहीं जानता, दोष नहीं जानता, अब फिर जो घटनाएं घटती है बाहर की वो आप जान रहे हैं। लोग अपने सारी पर्सनल चीज़ें शेयर कर करके फिर सारा जीवन खराब कर रहे हैं। अब मैं सारी कहानियां नहीं सुनाऊंगा आपको यहाँ पर, आप लोग समझदार हो, लेकिन ये गाथा और इसका व्याख्यान और इसकी जो गहराई है वो आप पर्सनली जा करके विचार करना, और कैसे नो कर्मों से बचा जा सकता है उसके बारे में सोचना। ठीक है? क्योंकि बहुत देर नहीं लगती है, एक पल लगता है। आप खुद अपने घर में जो पति पत्नी, उनसे कह रहा हूं मैं, जो विवाहित हैं, आप खुद देखना कि हमें सीधा सच्चा परिणाम था, अच्छे भले भाव चल रहे थे, कितनी सी देर में विस्विच कि आज मैथुन संज्ञा होगी, आज भोग होगा, सोच के आए थे आप कि महीने भर नहीं होगा, 15 दिन नहीं होगा, फिर भी वो कितनी जल्दी 1 सेकंड में स्विच होता है। सबके लिए होमवर्क है, मेरे को आगे बताने की जरूरत नहीं है। इट इज योर एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ। बहुत ज्यादा विचारणीय। समझ में आया?
हाँ तो बोलो। भैया सब चुप हैं। ठीक है, आप विचारना थोड़ा गंभीर था। आप अपना आगे पढ़ते।